हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने पांडास लाइब्रेरी को एक्सप्लोर किया, मैटप्लॉटली को एक्सप्लोर किया। बट लाइब्रेरी यूज फॉर डेटाबेलाइजेशन एक सीबॉन लाइब्रेरी है, वो काफ़ी ट्रेंड में भी है और उसके थ्रू भी डेटाबेलाइजेशन देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं, मॉडल सिंटैक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइब्रेरी। तो सबसे पहले कि सीबॉन लाइब्रेरी पाइथन के अंदर ही है। आपको सिंपल क्या करना है कि अगर आप एनाकोंडा यूज़ कर रहे हो दैन यू डोंट नीड टू इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी बिकॉज एनाकोंडा के साथ इंस्टॉल होती है। यू जस्ट हैव टू इम्पोर्ट सीबॉन, इम्पोर्ट सीबॉन एज एस एम एस। सिंपल आपको लेना एस एन एस एलियास एंड सीबॉन इज अ लाइब्रेरी। एंड आफ्टर व्हाट इज द सिंटेक्स, अगर आपने मैट डॉट लिब पे काम किया होगा तो आपको पता भी होगा कि किस तरीके से क्या करते थे। तो इसमें अगर अभी मेरी लोड नहीं हुई है, सॉरी इंपोर्ट नहीं हुई है, बिकॉज यहाँ पे स्टार दिखा रहा है एंड मेरा कर्नल अभी रनिंग पर है। तो देखो तो कर्नल बिजी बता रहा है सर 18 सेकेंड। थोड़ा सा पहली बार मैंने अभी खोला, शायद टाइम लग रहा होगा इसको। हाँ ओके, रन हो गया। एंड उसके बाद से किस तरीके से काम करता है, लेट सपोज कि आई हैव अ डेटा सेट, कुछ मैंने डेटा सेट बनाए हुए हैं। तो एक काम करता हूँ कि डीएफ कस्टमर के अंदर मैं देखता हूँ, डायरेक्ट मैं डेटा सेट से बनाने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज आप जैसे भी बोलेंगे तो उस तरीके से बना सकते हैं। ये इस तरीके से अदरवाइज डिस तरीके से बढ़ा सकते हो। तो मैं सिर्फ सिंटेक्स बताता हूँ किस तरीके से काम कर सकता हूँ। तो इससे भी सही मेरे पास एक डेटा सेट है, थोड़ा सा बड़ा डेटा सेट है, उसके बारे में देखते हैं कि किस तरीके से बनाते हैं। तो इसको मैं रन करता हूँ, रन करने के बाद मैं डीएफ को रन करता हूँ। सो दिस इज माई डेटा फ्रेम। और मैं इसमें लेट सपोज कि कुछ विजुअलाइज करना चाहता हूँ। अच्छा, एक हाईलाइट ये है कि सीबॉन के अंदर आप पाइप प्लॉट नहीं क्रिएट कर सकते विद द हेल्प ऑफ फैट कॉट, वी कैन क्रिएट द पाइप प्लॉट, बट इसके थ्रू नहीं बना सकते। तो अभी आप लाइन का जैसे लेट सपोज कि मैं देना चाहता हूँ एज और सैलरी के बीच में ट्रेंड देना चाहता हूँ, किस तरीके से ट्रेंड फॉलो हो रहा है, क्या है लाइन प्लॉट क्रिएट करना चाहता हूँ। ये सिंपल कहने का मतलब है, सिंपल शब्दों में। तो बोलता हूँ कि एस एन एस डॉट, उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, लाइन प्लॉट लिखना पड़ेगा। लाइन प्लॉट लिखने के बाद एक्स वेरिएबल, इसके अंदर आप शिफ्ट टैब दबाते हो तो शिफ्ट टैब दबाने के बाद आपको पहले डेटा आर्गुमेंट देना है एंड एक्स एंड वाई आर्गुमेंट देना है। तो सबसे पहले वो डेटा कहाँ से लोड कर रहे हो, उस तरीके से आप बोल सकते हो कि डेटा में डीएफएल ला रहा हो। एंड एक्स एक्सेस के ऊपर आप जो रखना चाहते हो वो एक्स एक्सेस के ऊपर रख लो। मैं बोलता हूँ कि एक्स एक्सेस के ऊपर मैं कॉलम का वैल्यू रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ना कि थोड़ा सा शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि डी एफ डॉट कॉलम्स को मैं बिल्ड भी करवा कर देख लेता हूँ कि कौन कौन से मेरे पास कॉलम हैं। तो मुझे एज और उसके थ्रू बनाना था, तो मैं एज बोलता हूँ कि जो मेरा एज है उसको मैं एक्स एक्सेस पर रखने वाला हूँ और मैं यहाँ पर उसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड वाई एक्सेस पे जो मैं रखने वाला हूँ मैं वो बता देता हूँ कि वाई एक्सेस पे मैं रखने वाला हूँ और सैलरी। तो हेयर सैलरी। और मैं इसको सिंपली रन करूंगा। रन करने के बाद आप देख सकते हो ओके डॉट डॉट दो बार हो गया, एक बार हटा देता हूँ। और जैसे देखिए तो लाइन प्लॉट मेरा बन गया, इसका लिस्ट तैयार हो जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं। और आपको थोड़ा आसपास की क्या बोलते हैं उसको, फील्ड भी दिखा रहा है कि किस किस तरीके से डेटा मूव हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसके अंदर। और इसके अंदर अगर मेरे पास जेंडर नाम का कोई कॉलम है, जेंडर नाम का कॉलम है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, ओके लेट सपोज कि थोड़ा सा एडवांस क्यों हुई है तो आप मैं प्लॉट में आ सकते थे, लेकिन थोड़ा सा एडवांस इसलिए है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सी वन को थोड़ा सा मैटप्लॉटलिब डिफरेंट बनाते हैं। शिफ्ट टैब दबाता हूँ तो इसके अंदर डेटा है आर्ग्यूमेंट। ओके, ह्यू एक पैरामीटर है, आर्ग्यूमेंट है, तो इसको किस तरीके से यूज़ करना है मैं वो देखता हूँ कि ह्यू आर्ग्यूमेंट अगर मैं यूज़ करता हूँ, ह्यू ह्यू आर्ग्यूमेंट आपको जो भी आपने प्लॉट बनाया उसको कैटेगराइज कर देता है। अगर आपको किसी भी कॉलम के थ्रू कैटेगराइज करना है, लेट सपोज के डिपार्टमेंट के हिसाब से मैं कैटेगराइज करना चाह रहा हूँ, तो क्या बोलते हैं कि आपको अलग अलग प्लॉट व्यू की तरह यहाँ पर दिखना चालू कर देगा। मैं कंट्रोल वी करता हूँ और मैं सिंपल रख करता हूँ। रन करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको 4 डिपार्टमेंट के अलग अलग आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप डिफरेंसेस में देख सकते हो। एंड इसी तरीके से अगर आपको कुछ अगर आपको कुछ इस तरीके से लाइन प्लॉट में लाइन प्लॉट की जगह पे इसको अगर बार बार प्लॉट क्रिएट करना हो तो मैं बार प्लॉट भी करके देखता हूँ कि बार प्लॉट इस तरीके से। ओके, प्लॉट प्लॉट 2 बार लग गया। बार पार्ट पे लिख के कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ और मैं देखता हूँ किस तरीके से यहाँ पे बनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। तो ओके, सबसे पहली बात कि मुझे सैलरी यहाँ पर दिखाई पड़ रही, एज हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रही, कुछ कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। बट थोड़ा सा ये अच्छा भी नहीं है दिखाने का, बिकॉज एज को इस पे ह्यू पैरामीटर का ना यूज़ करते हुए मैं बोलता हूँ किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट डालता हूँ। ठीक है, सिंपल मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर डिपार्टमेंट डाल दो एंड यू पैरामीटर को मैं हटा देता हूँ, अभी फिलहाल के लिए हटा दे रहा हूँ। और मैं रन करने की कोशिश करता हूँ। रन करने के बाद आप देखते हो कि यहाँ पर मार्केटिंग फाइनेंस ये एक्चुअल में क्या ले रहा है, ये ऑन एवरेज है, एक बार में एवरेज ले रहा है। और एक चीज़ और थी, ये काम आप विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब कर सकते हो और नहीं कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा कंपैरिजन भी लेके चलता हूँ कि क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ।
तो मैं सिंपल बोलता हूँ कि plt डॉट बार मुझे बनाना है, plt डॉट बार बार पे मुझे क्या करना है कि इसके अंदर जब शिफ्ट ऐप दबाता हूँ, अभी अभी मैंने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट नहीं किया, एक साथ आप दोनों को यूज़ कर सकते हो। तो मैं बोलता हूँ कि इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज plt, और plt डॉट बार करने के बाद बोलता हूँ कि शिफ्ट टैब दबाता हूँ, इसके अंदर बोलता है कि एक्स वैल्यू दे दो और हाइट दे दो, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर जो है एक्स के अंदर जो है वो डी एफ सैलरी में बोल देता हूँ कि डी एफ की सैलरी ये नहीं है भाई साहब, एंड उसके बाद से कॉमा कॉमा लेना है मुझे हाइट HEIGST। ओके, एक्स में डिपार्टमेंट लेना है, एक्स में डिपार्टमेंट ले एक्स में डिपार्टमेंट लेना है ना, हाइट में मुझे सैलरी ले, DF की सैलरी लेनी है, सैलरी। और मैं रन करने की कोशिश करता हूँ, दिख रहा है कि मेरे 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 को कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है 10,000 20,000 70,000, यहाँ पर भी कुछ 60,000 के कहीं आसपास दिखाई पड़ रहा है, ये भी 60,000 के कहीं आसपास ही दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप इसके अंदर डिफरेंस देख सकते हो कि क्या किस तरीके से आंसर दे रहा है, और इसकी एवरेज वैल्यू भी दिखा सकते हो कि एक्चुअल में ये एवरेज वैल्यू देता है, बिकॉज अगर आप एक साथ कर दो तो मार्केटिंग की एवरेज वैल्यू, मार्केटिंग एवरेज सैलरी देता है कि क्या है एग्जैक्टली क्या दे रहा है। तो इस तरीके से कुछ इसमें आंसर देता है और इस तरीके से कुछ इसके आंसर आंसर दे रहा है। बाकी ये आपको लाइन दिखा रही है, थोड़ा सा ये आउटलायर वगैरह के बारे में बात कर सकते हो, थोड़ा सा आउटलायर दिखाई पड़ सकता है इसके अंदर। ओके, बाय द वे इतनी चीज़ें हो चुकी हैं मेरे पास, और कोई मैं देखता हूँ कि पैरामीटर अगर मेरे पास हो तो मैं उसके थ्रू, जैसे इज एक्टिव एक पैरामीटर नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको मैं ह्यू पैरामीटर के लिख सकता हूँ, जैसे मैंने ह्यू बोला, ठीक है, ह्यू, और इसको मैं बोलता हूँ कि इज एक्टिव वाले को मैं कॉलम को कॉल करता हूँ और मैं देखता हूँ इज एक्टिव की स्पेलिंग, आई थिंक इज एक्टिव की स्पेलिंग है। इज एक्टिव पे आप देखोगे कि तो मेरे पास यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स दिखाई पड़ रहा है, ट्रू एंड फॉल्स दिखाने के बाद आप इज एक्टिव है यहाँ पर देख सकते हो कि HR के अंदर जो ट्रू, ये चीज़ आपको मैटप्लॉटलिब के अंदर plt डॉट लेजेंड फंक्शन का यूज़ करने के बाद मिलती है, बट इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको दिख जाती है। बट लेट सपोज कि यू वांट टू चेंज द पोजीशन ऑफ दिस, ये लेजेंड बोलते हैं इस टर्म में, बट इसको हाँ लेजेंड ही बोलते हैं, अगर पावर BI की टर्म में बात दो तो आप लेजेंड ही इसको बोलोगे, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि इसको मैं plt के थ्रू, मैं मैटप्लॉटलिब के थ्रू बोल सकता हूँ। तो इसके अंदर ना plt डॉट लेजेंड एक फंक्शन होता है, एंड उस फंक्शन के अंदर बी बॉक्स टू वेक्टर नाम का एक आर्गुमेंट होता है, मैं उसको अगर पास करता हूँ ना, एक्चुअली मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सिंटेक्स ऐसे होते हैं कि आपके दिमाग से स्किप कर जाते हैं। यस, बी बॉक्स टू वेक्टर होता है। तो इस तरीके से आप बी बॉक्स टू एंकर को यहाँ पे कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे इसको ये पास कर सकते हो बी बॉक्स टू एंकर। अभी मैं फिलहाल रन करके देता हूँ किस तरीके से काम कर रहा है बी बॉक्स टू एंकर वाला। ओके, यहाँ पे काम कर रहा है, तो मैं बोलूँगा कि 0.8 मैं बोल देता हूँ, तो फिर से इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, मैं रन करता हूँ। तो क्या किस तरीके से, यस 0.8 यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, एंड 0.5 यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा ये आपको बाहर दिखाई पड़ेगा, किधर चला गया, यस। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स, ये जो आपको लेजेंड बॉक्स से थोड़ा सा बाहर दिखाई पड़ रहा है, और plt डॉट लेजेंड करने पर मैटप्लॉट के अंदर दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हो, डेटाबेस रजिस्ट्री कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ CPOL लाइब्रेरी। और बहुत सारी प्लॉट बनाया जाता है, मैंने आपको अभी सिर्फ बार प्लॉट के बारे में बताया, लाइन प्लॉट के बारे में बताया, स्कैटर प्लॉट से भी इस तरीके से काम करता है, ऐसे हम बाइक्स उसमें करना चाहते हो। बट लेट्स सपोज कि यू वांट टू सी द वीडियो सीबॉन के डिटेल में आप लेना चाहते हो, यू कैन काउंट ऑन द वीडियो। Thank you for watching this video. I hope you really like this video, and please subscribe the channel. Thank you.